Hello everyone, welcome to this demo class. My name is Ritik and I will be teaching you quantitative aptitude and logical reasoning. So today we are going to study the most important topic and the scoring topic of the quantitative aptitude, that is percentage. अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि परसेंटेज जो है आपका काफ़ी सारे एग्जाम्स में हम लोग कोई भी CUT, IP, MET, CLAT या कोई भी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्वांट्स के अंदर। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि परसेंटेज का बेसिक्स, ठीक है, जो कि हमारे आने वाली क्लासेस के लिए बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज का यूज़। चलिए, तो परसेंटेज का यूज़ खाली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स में भी परसेंटेज का यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ आपका SI, CI, DI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो, TSD और साथ ही पार्टनरशिप और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं आपके क्वांट्स के जिसके अंदर आपका परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। तो यहीं से आप चीज़ देख सकते हैं कि परसेंटेज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपके पूरे क्वांट में, ठीक है। और क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको उसमें देखना है कि परसेंटेज का कंसेप्ट यूज होगा लेकिन चैप्टर वो आपका डिफरेंट होगा। चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं आज की। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं क्लास का एम कि हम लोग एंड ऑफ द सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में। परसेंटेज का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा इसके अंदर, साथ में आपका फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक भी हम लोग इसी क्लास के अंदर सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से सोल्व करना भी क्लास के अंदर सीखेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग आज क्लास के अंदर करने वाले हैं। चलिए भाई, अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज को ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। चलिए भाई, शुरू करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा। अगर मैं परसेंटेज को ब्रेक करूं तो मेरे पास पर, साथ में सेंट और साथ में एज, ठीक है। तो मैं बात करता हूं पर मतलब क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो 20%। इसका मतलब क्या हुआ 20% का? 20% का मतलब हुआ कि कोई नंबर 20 है और उसके डिवाइड में मेरे पास क्या है 100, एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के पर में मतलब डिवाइड में मेरे पास सेंट का मतलब मेरे पास क्या हुआ 100 हुआ। मतलब किसी भी नंबर के डिवाइड में मेरे पास क्या हुआ 100 हुआ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 40%, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है 40 के डिवाइड में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था मेरे पास डेफिनेशन। और एज का मतलब क्या है कि परसेंट के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो परसेंट का मतलब बिल्कुल आपको सिंपल क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे कन्वर्जन करने का। चलिए भाई, कन्वर्जन सीखते हैं किससे? फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। आपको एक कन्वर्जन करना आना चाहिए हर एक परसेंटेज का। चलिए भाई, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक 1, तो 1 मेरे पास क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ये मेरे पास क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 की मेरे पास परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1 की मेरे पास परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1 की मेरे पास परसेंटेज वैल्यू मेरे पास क्या होगी 100%। गॉट इट। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास 1/2, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू मेरे पास क्या होगी भाई? अगर मेरे पास हाफ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड में आपको लिख के दिखा रहा हूँ फ्रैक्शन और एक साइड में आपको लिख के दिखा रहा हूँ परसेंटेज। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1/3, तो इसकी क्या हो जाएगी 33.33%। और 1/4 की क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 25%। 1/5 की क्या हो जाएगी 20%। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1/6, जैसे ही मैंने आपको 1/6 बोला, आप लोग क्या करोगे, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर 1/6 को कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 16.66%। ऐसे आपको 1/7 की भी पता होनी चाहिए। अब ऐसे हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं, हम लोग निकालते कैसे इन सब चीजों को, तो इसका मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा। इसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखिए, कन्वर्जन करने का जो फॉर्मूला मेरे पास है, अगर मान लो मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है या फिर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, ये दो चीज ही हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जैसे हम लोग कन्वर्जन करते थे सेंटीमीटर से मीटर के अंदर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और मीटर के बाद हम लोग चेंज करते थे सेंटीमीटर में,
इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि मिनट से हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, आर में कन्वर्ट करते थे, और आर से हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, मिनट में कन्वर्जन करते थे, है ना, बच्चों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिवाइड बाय 100 करते थे। जैसे मान लो मुझे, मेरे पास 100 सेंटीमीटर है और मुझे कन्वर्ट करना है इसको मीटर में, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 मीटर। गॉट इट। और अगर मान लो मेरे पास 2 मीटर है और 2 मीटर से मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। तो एक बार आप क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय 100, एक बार आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली आप टाइम में क्या करते हो, अगर आपके पास मान लो 60 मिनट है, आपको 60 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड बाय 60 करोगे, तो 60 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आर आएगा। ऐसे अगर आपको आर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हो। सिमिलरली आपको यहीं पे भी वो चीज अप्लाई करनी है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, जस्ट लाइक आपके पास मैं कोई फ्रैक्शन दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास 1/4 है, ये फ्रैक्शन है, और मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और साथ में परसेंट, चलो परसेंट अभी रहने दो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 100 करूंगा। तो अगर मैं इसको कट करूंगा कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, 25%। गॉट इट, ये मेरे पास इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास है 20% और मुझे इसकी निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऑलवेज एक चीज कर सकता हूं, मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा इसको, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय में 100, तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, कितना आएगा मेरे पास, 1/5, 1/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास आएगी। गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो एक सिंपल चीज हम लोगों ने यहां से सीखी है, कंक्लूजन क्या है मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई चीज फ्रैक्शन में है, अगर कोई चीज मेरे पास फ्रैक्शन में है और मुझे उसका कन्वर्जन करना है किसमें, परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। और अगर मेरे पास कोई चीज परसेंटेज में है और मुझे कन्वर्जन करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100। तो आप ये बेसिक सी चीज दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखोगे, इससे आप कोई भी परसेंटेज और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक वैल्यू आपको याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपने 1 की करी वैल्यू कितनी है, 100%, 1/2 की वैल्यू कितनी है, 50%, 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33.33%, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 25%, 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20%, 1/6 की वैल्यू कितनी हो गई, 16.66%, 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई, 14.28%, ऐसे 1/8 की होती है 12.5%, 1/9 की होती है 11.11%। लेकिन अभी हमें इतना आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि आपके ये बेसिक लेवल की क्लास रहने वाली है, हम लोग इसमें बेस स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो मैं आपको अभी ये वाली वैल्यूज नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स वैल्यू ही करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ ये वैल्यू पढ़ी है, यहाँ तक आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इन्हीं में ही मैं आपको थोड़ा सा खेल के दिखाता हूँ कैसे हम लोग वैल्यूज को चेंज करेंगे। मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1/4 की वैल्यू 25% है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ 2/4 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 1/4 कितनी है, 1/4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25%, तो 2/4 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 मल्टीप्लाई कितना है, 25%, तो कितना होगा मेरे पास ये 50%। कुछ बच्चों ने दिमाग में भी सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 25%, डेट वुड कम एज 75%, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 7/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 मल्टीप्लाई 1/4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 25%, जो कि मेरे पास कितना आएगा, 175%। गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी की भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर मुझे बस ये पता होना चाहिए, सबकी 1/2, सबकी बेस वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3/5 की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, 3/5, तो आपको पता है कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 1/5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20%, तो 20% मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 60% मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू।
तो ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं इजी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। चलो बहुत ईजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 50 200 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के अंदर सबसे मेन खेल जो है वो है कंपैरिजन करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे कि एक नंबर मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा, एक नंबर मेरे पास न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में जो सा नंबर मेरे पास आता है वो नंबर आता है जो जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम लोग किसके कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग 50 कंपैरिजन 200 से कर रहे हैं कि 50 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बेस में कौन सा नंबर आएगा, 200 आएगा, और ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 50, कि 50 200 का कितना परसेंट है, ऐसे सोल्व करेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई बाय में 100%। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बस इसको आपको सोल्व करना है। ये 1/2 पे कटेगा और ये 2 पे कटेगा और ये सॉरी ठीक है 25 आ जाएगा, 25%। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता नॉर्मली 50 ना छोड़ गए, मैं आपको बोलता 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो आप क्या बताते कि 200 का कितना परसेंट है भाई, 100% है, तो मेरे पास आंसर कितना होता, 100% होता। अगर मैं आपको बोलता कि 200 नहीं, मैं आपको बोलता 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो भाई 100 क्या है, 200 का हाफ है ऑलमोस्ट, तो हाफ है तो मतलब कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको बोला 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो 50 का भी आप कितना होगा, 25%। तो कुछ बच्चों ने इसको मैन्युअली भी कर दिया होगा, ऐसे दिमाग में भी कर दिया होगा सोल्व, बिल्कुल इजी। इतना कुछ इसमें ज्यादा वो रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक परसेंटेज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला भी। पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद सोल्व करने की ट्राई करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हो गया, चलो भाई अब हम लोग कर रहे हैं 15% ऑफ 240। अगर मैं आपको 15 ना दे करके मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% ऑफ 240, तो इसका मतलब क्या होगा, 240 का 100%, तो किसी भी नंबर का 100% वो क्या होगा, वो नंबर खुद होगा। तो अगर मैं इसका 100% बोलूँ तो कितना होगा, 240 ही मेरे पास आंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 100% नहीं है, इसकी जगह मेरे पास है 50%, तो 50% क्या होगा, 240 का हाफ होगा, तो कितना होगा मेरे पास, 120 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 50% भी नहीं पूछा है, पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, 15% पूछा है, तो 50% से भी कम पूछा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 100% ऑफ 240 क्या होगा, 240 होगा। तो कोई भी नंबर खुद का क्या होता है, 100% होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी नंबर खुद का क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, तो इसका 100% क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। लेकिन पूछा क्या है, इसका 15% पूछा है, इस नंबर का सिर्फ 15% पूछा है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास एक पेन है, इस पेन के ऊपर मान लो एक कैप है। ठीक है, अब ये पेन खुद का क्या है, 100% है, लेकिन अगर मैं इसकी कैप रिमूव करके इसको एक साइड रख दूं, ठीक है, तो मान लो इसकी कैप 10% स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी इसका, तो मैंने ना इसकी कैप को रिमूव करके एक साइड रख दिया, तो अब इस पेन का कितना प्रतिशत वेट रह गया, तो 90% रह गया ना, तो मैं इसके 90% की वैल्यू की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो कोई भी चीज खुद की क्या है, मेरे पास 100% होती है। जैसे आपकी फोन की बैटरी हेल्थ है, वो भी क्या है, 100% है। तो ऐसे ही मेरे पास 240 खुद का क्या है, 100% है। लेकिन आपसे पूछा है कि 240 का 15% कितना है, तो 15% कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब हम लोगों निकालना सीखेंगे। चलो भाई देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए भाई 15% मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिवाइड बाय में 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बोर्ड मास बच्चों ने पढ़ते हैं, तो हम लोग BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये वाला ऑफ। ठीक है, ये इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 15 अपॉन में 100 अपॉन में 240, तो यहाँ पे एक 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 पे और ये 3 पे और ये 12 आ जाएगा, तो 12 3 जा 36, तो 15% जो है 240 का वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा, डेट सेट। इजी लगा। अब आपसे किसी भी नंबर का कितना ही परसेंट पूछ ले आप इजीली निकाल सकते हो, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए भाई
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई। डिफरेंस क्या है, अब जरा वो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को भाई। देखो बोला गया कि 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, कि 60 80 का कितना परसेंटेज। जैसे हम लोग ना पीछे क्वेश्चन किया था ना कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो हम लोग जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नंबर बेस में जाता है। तो हम लोग इस बार 60 की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम लोग 80 से कर रहे हैं 60 की कंपैरिजन। तो बेस में कौन सा नंबर जाएगा, 80 जाएगा बेस में, ठीक है। और जिसकी कंपैरिजन कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो 60 अपॉन में 80 और मल्टीप्लाई बाय में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिर्फ इतना करना था आपको। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4 पे कटेगा और ये 5 पे, और ये पर कट जाएगा आपके पास 15 पे। तो 15 5 से कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। तो 60 इज 75% ऑफ 80, 80 का 75% है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपसे नेक्स्ट चीज पूछ रहा हूं कि 60 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। अब ये चीज अलग है, 60 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन पूछा है इस बार, लेस देन 80, कि 60 80 से कितना परसेंट लेस देन। अब लेस देन पूछा है, अगेन हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, 60 का हम लोग 80 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बेस में लिखते हैं। तो 80 को बेस में लिखेंगे हम लोग, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। अब कितना बोला, क्या बोला कि लेस देन पूछा है, ठीक है। तो 60 80 से कितना कम है, 20 कम है। तो 80 माइनस में 60 न्यूमरेटर में ये आएगा, और मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100%। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये 4 और ये 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25%। तो 25% लेस देन है 80 से, ठीक है, 25% लेस देन है 80 से। तो ये डिफरेंस आपको समझना था बस, ठीक है। अब मैं आपको इसी में ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं अपनी साइड से, कि 120 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 80, कि 120 जो है 80 से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। अब अगर आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करना और खुद से सोल्व करके देखना, ठीक है, हो गया। चलो मैंने आपको बोला कि 120 80 से कितना ज्यादा है, तो कंपैरिजन किसके कर रहा हूं मैं, 120 की 80 से कर रहा हूं। तो बेस में कौन जाएगा, बेस में 80 जाएगा, और कितना ज्यादा है 80 से, वो 40 ज्यादा है, प्लस 40 ज्यादा है, प्लस 40 ज्यादा है वो 80 से, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 100%। तो ये 1/2 और ये कट जाएगा 50, तो 50% मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्लस। ये प्लस क्या शो करेगा, ये प्लस साइन शो करेगा कि ये 50% ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस करते थे, माइनस कर सकते थे कि 20% 25% कम है, ठीक है। गॉट इट और नॉट। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए भाई, अभी तक हम लोगों ने बहुत चीजें बेसिक पढ़ी हैं, बहुत चीजें बेसिक्स पढ़ी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका CUT का 2023 का क्वेश्चन आ गया है। देख रहे हो, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और 10-15 मिनट पढ़ते ही हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लोग 2023 का PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। चले भाई, अब बात करते हैं कि इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 360 आउट ऑफ 450, ठीक है, व्हाट परसेंट डिड द स्टूडेंट स्कोर। अब जैसे कि हमारे भी साथ भी क्या होता है, हमारे भी स्कूल में जब भी कोई मार्क्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हम लोग परसेंटेज निकालना शुरू करते हैं कि मेरे कितने परसेंट बन रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके ना मैम ने आपको मार्क्स दिए हैं 80 में से 60 मार्क्स दे दिए मान लो मैम ने आपको, ठीक है। तो आप निकालने भागोगे कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, कितने परसेंट मार्क्स आए मेरे। तो आप क्या करते हो, नीचे लिखते हो आप टोटल मार्क्स, ऊपर क्या लिखते हो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स, और मल्टीप्लाई करते हो किससे, 100 से। ये सबको पता है ये चीज या नहीं पता है, ये 5/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, मतलब आपके 75% मार्क्स आया आउट ऑफ 100%, ठीक है भाई। अब हम लोग ये चीज क्यों करते हैं कि नीचे टोटल मार्क्स और ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ही कि हम लोग बेस में डिनोमिनेटर में हम लोग वो चीज रखते हैं जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो जो मार्क्स आपके आए हैं, जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है, आप उसको किससे कंपैरिजन करोगे, जो आपके टोटल मार्क्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है, राइट और नोट। जो टोटल मार्क्स होंगे आपके एग्जाम के, आपके टेस्ट के, आप उससे ही तो कंपैरिजन करोगे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स की, या अपने दोस्त के अपने दोस्त के मार्क्स से कंपैरिजन करोगे, है ना।
तो अपनी तुलना आप अपने टोटल मार्क्स से कंपैरिजन करोगे, अपने दोस्त की शीट से नहीं। ठीक है भाई, तो ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन ने भी सेम चीज पूछ रखी है कि एक स्टूडेंट है, उसके जो है 360 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 450, तो उसके जो 360 मार्क्स क्या है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, और कितने में से आए हैं उसके 450 में से आए हैं, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया यहाँ पे 100% हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 और यहाँ पे 9 आएगा, 9 4 जा 36 और 4 2 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 80%। 80% मार्क्स उसने क्या करा है यहाँ पे स्कोर किया है। गॉट इट और नॉट? हाँ जी बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीयूटी 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। जस्ट एक मिनट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हो गया आपका सीयूटी का 2023 का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अ सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000 टू 24,000। चलिए भाई, तो एक सैलरी आपकी वो इंक्रीज कर रखी है, यहां से इतनी हो गई है, तो फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो 20,000 से आपकी 24,000 सैलरी हो गई है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ आपकी सैलरी ये मान लो फर्स्ट मंथ की थी, ठीक है, और ये सेकंड मंथ की सैलरी है। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तब सैलरी इंक्रीज को कंपैरिजन किससे करोगे, लास्ट मंथ से करोगे या जो सैलरी इंक्रीज होगी उससे करोगे? राइट, ध्यान से समझ लो, ये आपकी जो है ये पहले प्रीवियस है, ये आपकी लेटेस्ट सैलरी है, तो आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट हुई है वो आप अपनी लास्ट सैलरी से तो चेक करोगे ना, कितना परसेंट मेरा इंक्रीज हुई है, तो बेस में मेरे पास कौन सी सैलरी आएगी जिससे मैं कंपैरिजन करता हूँ, और कंपैरिजन में किससे करूंगा, अपनी प्रीवियस सैलरी से, और प्रीवियस सैलरी मेरे पास कितनी है 20,000, तो बेस में मेरे पास 20,000 आ गया। अब ऊपर हम लोग लिखेंगे कितना इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 24,000 माइनस में 20,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100%, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4,000 और डिवाइड बाय में 20,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%, 1/5, और यहाँ पे काटोगे कितना बनेगा ये 20%। ठीक है, तो 20% आपकी सैलरी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। गॉट इट और नॉट? अगर मैं यहाँ पे मान लो डिक्रीज बोलता, मान लो मैं 24,000 ना दे करके मैं आपको बोलता कि 15,000 से आपकी 20,000 से आपकी सैलरी जो है वो 15,000 रह गई है, तो आपका आंसर क्या होता, 20,000 से आपकी सैलरी कितनी रह गई है 15,000 रह गई है, तो हम लोग कंपैरिजन किससे करते, अपनी प्रीवियस सैलरी से, तो बेस में कितना आता मेरे पास, बेस में मेरे पास आता 20,000 ही आता, और कितना डिक्रीज हुई है 5,000 डिक्रीज हुई है, -5,000 डिक्रीज हुई है, माइनस का शो कर रहा है कि कितना डिक्रीज हुई है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 100%, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये 25, मतलब कि 25% आपकी क्या हुई है सैलरी डिक्रीज हुई है। गॉट इट और नॉट? अब कल को आपको कुछ भी बोल देगा वो आप इजीली सोल्व कर दोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। इससे नेक्स्ट सक्सेसिव परसेंटेज। अब ये जो है परसेंटेज का सबसे वन ऑफ द मोस्ट मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का। ठीक है, और मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया, हालांकि मैं आपको यहीं पे एंड कर सकता था इस सेशन को, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, और मैं आपको ये चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना इजीली हम इस टॉपिक को समझ लेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट के टाइम पीरियड में ही बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो सक्सेसिव परसेंटेज देखो भाई, अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्टिंग है मेरे पास 1,000 रुपीज। ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग मेरे पास कितनी है 1,000 रुपीज। मान लो आप इसको प्रोडक्ट को छोड़ो, मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, आपके पास कोई आईफोन है मान लो, उस आईफोन की कॉस्टिंग मान लो 1 लाख रुपए है। ठीक है, आईफोन है,
उसकी कॉस्टिंग 1,00,000 रुपये है। अब आईफोन का प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी सेल आती है, ठीक है, कभी सेल चली जाती है तो प्राइस घट जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो मान लो 1,00,000 से आपकी जो प्राइस की जो वैल्यू है, मान लो 10% बढ़ गई पहले, ठीक है, प्राइस जो 10% से बढ़ गया, और कुछ ना कुछ प्राइस फिर उसका हो गया होगा 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये बढ़ जाएगा होगा। मान लो फिर सेल आ गई मेरे पास, और सेल में क्या हो गया, उसका 10% प्राइस घट गया, उसका 10% प्राइस घट गया, तो अब मेरे पास जो नया आएगा यहाँ पे अमाउंट, क्या वो सेम होगा, 1,00,000 रुपये आएगा? नहीं, गलत। अब वो जो 10% घटा है, वो इसका 10% घटा है, किसका, 1,10,000 रुपये का। गॉट इट और नॉट? 1,10,000 रुपये का मतलब कि आपके पास टोटल 11,000 रुपये कम होंगे। गॉट इट और नॉट? मतलब इसका 10% कम होगा आपके पास, इसका 10% कम होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव मेरे पास क्या होता है बेसिकली कि मैं एक बार यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा हूँ, एक बार 10% डिक्रीज कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक ही परसेंट निकाल लूं कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, टोटल चेंज कितना आ रहा है। गॉट इट और नॉट? एक और आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके सब समझाऊंगा मैं इसको, एक और एग्जांपल लेके सिखाऊंगा अभी। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपकी सैलरी ना 50 रुपए है, ठीक है, आपकी मंथली सैलरी 50 रुपए है। अब मान लो आपकी सैलरी पहले 5 रुपए बढ़ी पहले महीने, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 55 रुपीज हो गई। और मान लो सेकेंड मंथ जो है आपकी सैलरी वो 10 रुपए बढ़ गई, ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 65 हो गई। ये आपकी इनिशियल सैलरी थी, ये वाली इनिशियल थी, और ये आपकी क्या है, फाइनल सैलरी है। ये इनिशियल है और ये फाइनल सैलरी है आपकी, और चेंज कितना हुआ है, +5 और +10 हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक वैल्यू दो कि कितना टोटल चेंज हुआ है, आपकी टोटल सैलरी में कितना चेंज हुआ है 2 महीने में, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास +5 और +10 कितना आता है, प्लस का 15। मेरे पास टोटल मिला करके +15 सैलरी मेरी इंक्रीज हुई है। तो 50 में आप क्या ऐड कर दोगे, +15 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को परसेंटेज में समझना है कि आप 2 बार बोल रहे हो कि +5% +10%, तो 1% बता दो मुझे कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। तो वो 1% मतलब सक्सेसिव क्या होता है, जब आपकी ऐसे चीज इंक्रीज हो रही हो और मुझे 1% निकालना हो, कोई एक, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ कि प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल मतलब क्या हो गया, टोटल कितना चेंज हुआ है। एक बार प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, एक बार डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा। मोस्टली बच्चे इसको 0% करके आ जाएंगे जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा। वो बोलेंगे कि सर एक बार आपका 20% इंक्रीज कर रहा है, एक बार आपका 20% प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आ गया, 0% आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऑप्शन में आपको 0% भी मिलेगा, तो आपको जल्दबाजी में 0% टिक नहीं करना है। अब कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है, फॉर्मूला देख लो इसका एक बार, फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको ओवरऑल परसेंटेज बोले, या आपको सक्सेसिव परसेंटेज बोले, या आपको नेट परसेंटेज बोले, इन सब का मतलब एक ही है, नेट परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज। आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिल जाए तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका x% प्लस y% प्लस xy अपॉन में 100%। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखोगे अपने अंदर, इस फॉर्मूले को बसा लो, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज के अंदर ही नहीं, आपका और चैप्टर में भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपका 2D ज्योमेट्री हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्काउंट चैप्टर का ही है, ये चीज ध्यान रखना। डिस्काउंट प्लस परसेंटेज, ये जो आपका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट का प्राइस जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये आपका डिस्काउंट चैप्टर का है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, x% प्लस y% प्लस xy अपॉन में 100%। अब ये xy क्या है, जितना भी चेंज हो रहा है, एक इसको आप मान लो x%, और इसको आप लोग क्या मानोगे, y% मानोगे, ठीक है। x अगर मेरे पास इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, और y अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस इसके हिसाब से लगा देना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20%, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20%। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास ये डिक्रीजेज है, और ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास ये इंक्रीजेज है। फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। अब फॉर्मूले में लगाऊंगा मैं यहाँ पे, एक्स वैल्यू कितनी है 20%, तो प्लस का 20%
और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, तो प्लस और यहाँ पे माइनस का 20%। ठीक है, मैंने बिल्कुल सेम चीज वही रखी है एक्स वाई, बीच में साइन प्लस का है, बीच में साइन प्लस का है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या है प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है मेरे पास 20 और वाई कितना है मेरे पास माइनस का 20, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी। ठीक है, और प्लस 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4% का आपको क्या होगा इसके ऊपर लॉस होगा। ओवरऑल चेंज कितना आएगा आपके पास माइनस का 4% आएगा। गॉट इट और नॉट, बताओ भाई समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया एक और। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया, इसको छोड़ो अभी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि अ प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% एंड देन, इसको काटो, इंक्रीजेस बाय 10%। मतलब एक बार प्रोडक्ट का प्राइस 20% से इंक्रीज कर रहा है, एक बार 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्लस का x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 10%, सॉरी 20%। ठीक है, प्लस का 20% और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 10%। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 है ना। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा प्लस का 20 प्लस का 10 प्लस का 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगी, तो पे कितना आएगा 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और 30 प्लस में कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा 32%। ये आपका ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा। समझ आया नहीं आया। मतलब अगर आप एक चीज को 20% से इंक्रीज करोगे फिर 10% से इंक्रीज करोगे तो आपके पास ओवरऑल कितना आएगा 32% आएगा, आपके पास प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, गॉट इट और नॉट। एक बार और इसको दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 10%। देखो वही चीज रिपीट हो गई है 10% से 20% से। ठीक है, तो एक्स मेरे पास क्या हो गया प्लस का 10% हो गया और वाई मेरे पास क्या हो गया प्लस का 20% हो गया। ठीक है, तो बस वही एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में 100, वही आंसर आएगा 32% आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वो कुछ ही बोल देगा, आप इजिली सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके इजिली सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, चलो फाइंड, अच्छा ये आपके ना प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार पहले इसको खुद स्टॉप करना वीडियो को और एक बार खुद आप ट्राई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट खुद से। फाइंड 35% ऑफ 480, ये ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। 35% मतलब 35 डिवाइड बाय में 100 ऑफ 480, 480 मतलब कि 480 और ऑफ मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 2 से कटेगा, यहाँ पे 7 से कटेगा, यहाँ पे 24 से, तो 24 इंटू 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 140 154 आंसर आएगा आपको, ये आ जाएगा 154 आंसर। ठीक है, तो 35% ऑफ 480 154 आंसर हो गया। 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 150, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 60 का 150 से कंपैरिजन कर रहे हैं, और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नंबर बेस में जाता है और ऊपर कितना आएगा 60 आएगा और मल्टीप्लाई बाय में 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 20 पे कटेगा, तो कितना आंसर आएगा 40%। तो जिसने 40% निकाल दिया आंसर पहले से ही, तो अपने लिए खुद से क्लैप कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन 1 ईयर एंड 20% इन द नेक्स्ट ईयर। एक काम करो, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, आप 20 की बजाय आप यहाँ पे 30% कर लो। ठीक है, कि एक पॉपुलेशन है टाउन की, वो पहले कितना इंक्रीज कर रही है 10% से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर वो 20% से इंक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ है उसकी, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया उसकी पॉपुलेशन में 2 साल में। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज हम लोग किससे निकालते हैं सक्सेसिव परसेंटेज से निकालते हैं, तो प्लस का 10 प्लस का 20 लगाएंगे, प्लस का 10
प्लस का 20 प्लस का 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 और डिवाइड बाय में 100, तो कितना बन जाएगा मेरे पास ये 30, सॉरी मैंने 30% लिखा था ना यहाँ पे, 30 कर लो इसे 30 कर लो, ठीक है, प्लस का 30%, तो 10 प्लस 30 प्लस में 10 इंटू में 30 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, तो कितना आएगा मेरे पास ये 33%, ये मेरे पास क्या हो जाएगा ओवरऑल चेंज हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। अब सक्सेसिव का जो एक नेक्स्ट टाइप बचेगा आपका, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, उसमें क्या होगा हम लोग देखेंगे कि पहले पॉपुलेशन आपको गिवन होगी इनिशियल पॉपुलेशन, और फाइनल पॉपुलेशन आपसे पूछ लेगा, या किसी क्वेश्चन आपको फाइनल पॉपुलेशन गिवन होगी और आपसे इनिशियल पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे इसके आगे भी सब टाइप्स इसके बन सकते हैं, गॉट इट। और हम लोग सिर्फ सक्सेसिव जो है इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, और भी चैप्टर्स में, जैसे मैं आपको बताया 2D 3D के अंदर भी आपका सक्सेसिव देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होता है बेस और हाइट होता है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास ना एरिया है ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है। अगर मान लो मुझे ट्राइंगल का एरिया इंक्रीज करना है, ये छोटा ट्राइंगल है और मुझे इसको बड़ा ट्राइंगल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका डिपेंड करता है बेस पे और हाइट पे, और इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो मतलब मेरे पास हाफ इसमें कांस्टेंट होता है और बेस पे और आपका हाइट पे डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको बोलेगा कि इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द ओवरऑल चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें भी क्या लगा ओवरऑल चेंज का मतलब क्या हुआ, आपका सक्सेसिव परसेंटेज ही हुआ, गॉट इट और नॉट, ठीक है। भाई अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत जरूरी चीज है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया मेरे पास होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये ए साइड है मान लो, ये ए साइड है, ये ए साइड है मान लो, ठीक है, तो साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया ए इंटू में ए। तो अगर आपको इस स्क्वायर का एरिया इंक्रीज करना है, इससे मान लो बड़ा स्क्वायर बनाना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी साइड इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी ये वाली साइड दोनों इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जिस भी दो भी वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो उसका मतलब क्या है, वहां पे आप सक्सेसिव यूज कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, तो साइड क्या है ए, तो अगर उसको 10% से इंक्रीज किया जाता है तो फाइंड द ओवरऑल चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे भाई, 10% और 10% का सक्सेसिव लगाओगे, ये एक्स, ये वाली वैल्यू एक्स हो गई, ये वाली आपकी वाई वैल्यू आपकी वाई हो गई। अब यही चीज आपका लग सकता है कि इसमें रेक्टेंगल में भी, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगा, सर्कल में हो सकता है, ठीक है। तो 2D के अंदर फिर 3D के अंदर भी सब चीजें होंगी, ओके। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है, चलिए ठीक है। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ये भी आपका वैसे तो डिस्काउंट चैप्टर का है, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, अ शॉपकीपर गिव्स अ 15% डिस्काउंट ऑन एन आइटम मार्क्ड एट 2400। हालांकि ये चैप्टर है आपका डिस्काउंट का, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज का यूज जो है वो आपका इन सब चैप्टर में भी देखने को मिलता है, गॉट इट। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको समझ में आए ठीक है, अदरवाइज हम लोग जब ये चैप्टर पूरा करेंगे डिस्काउंट वाला तब आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया और मार्केट प्राइस कितना उसका 2400 रुपीज है, तो मतलब कि उसने सेल किस पे किया, उसका 100% उसका मार्क प्राइस था और उस पे 15% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसने किस पे सेल किया, उसको 85% पे उसने सेल किया। मतलब आपको 85% निकालना है किसका, 2400 का, बस ये करना था आपको, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए क्योंकि आपने अभी डिस्काउंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैंने बस ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आप देख सको कि परसेंटेज का यूज भी देखने को मिलता है बाकी सब चैप्टर्स के अंदर। मैंने आपको 2D दिखाया, 3D दिखाया, तो परसेंटेज एक सबसे ज्यादा मतलब
स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका बन गया परसेंटेज में एक बार, तो आपको आगे वाले चैप्टर में भी काफी आसानी होगी। ठीक है, तो अभी आज की 30-40 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज, और ये आपकी एक बेसिक क्लास थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और क्लियरिटी से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, इसके अलावा आप में से कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस कैसा करें क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट सबसे मेन चीज जो हम लोग टैकल करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन का चॉइस, कि सर हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमें रिसर्च कम से कम करनी पड़े। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास खुद की सेल्फ डिजाइन बुक है क्वांट की, और साथ में रीजनिंग की भी है। ठीक है, तो आपको अगर ये बुक परचेज करनी है तो इसके वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर के आप बुक को परचेज कर सकते हैं। और साथ में हमारी क्लास जो अब इसके बाद जो रन करने वाली है, अब आपका बैच कंटिन्यूटी में चलेगा इसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हेल्दी। थैंक यू।